मैं एक चीज बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी में कहते थे पहले कि अनुशासित पार्टी है, ऐसी पार्टी है, वैसी पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी तानाशाह पार्टी, वहां पर फैसले इस आधार पर नहीं होते कि जनता की डिमांड है या लीडरशिप के साथ में जो पूरी चर्चा हुई है, पूरे कार्यकर्ताओं की राय मशविरा हुआ है और सारी चीजें उस आधार पर हम कैंडिडेट तय कर रहे हैं। और ये चीज तो जो ये कहते थे कि संगठन बड़ा है, व्यक्ति छोटा है, आज उनके यहां बिल्कुल उलट स्थिति है। आज उनके यहां व्यक्ति बड़ा हो गया है और व्यक्ति में भी बहुत ज्यादा व्यक्ति नहीं है। दो लोगों की एक जोड़ी है, दो गुजरातियों, और उस जोड़ी को भी चलाता कौन है? वो भी दो गुजराती जो है बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन भी कहने की बजाय उन्हें कहिए कि बिजनेस की दलाली करते हैं। उनमें से एक तो चलिए कुछ चीजों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, दूसरे वाले तो कुछ बनाते ही नहीं है। वो सिर्फ इसकी टोपी उसका सिर, उसकी टोपी उसका सिर वाला काम करते हैं। यहां से उठाया वहां, वहां से उठाया वहां, चाइना और इनके उनके उनके, और वो पूरा खेल चलता है। अभी उन्होंने कोयले का इतना बड़ा खेल कर दिया, जो है ब्रिटेन के अखबार ने, यूरोप के एक बड़े अखबार ने इसको पूरा पब्लिश करके इनकी पूरी कॉन्स्पिरेसी को साबित कर दिया। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये जिस तरीके का खेल करते हैं, उस खेल के बाद में इस तरीके की चीजें चलती। तो जो ये लोग चलाते हैं, ये लोग इसी तरह खेल करते हैं और इस खेल का नतीजा है कि आप मनमानी, किसी को भी कहीं से कुछ करना है, किसको हमें एकदम से इम्पोज कर देना, इम्पोज करने वाली पूरी स्थितियां हैं। तो यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का जमीनी वो टूटता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, क्योंकि जमीन पे देश की जनता का क्या दर्द है, लोगों का क्या दर्द है, उससे कोई सरोकार नहीं। हम आपके बीच में लेके आएंगे, नफरत लेके आएंगे, हम आपको बताएंगे कि फिलिस्तीन बुरा है, क्यों बुरा है, उसका हमारे पास कोई वो नहीं है, वह बुरा है। इजराइल बहुत अच्छा है, हम ये बताएंगे। क्यों हम आपके लोगों को ये कहेंगे नहीं जाओ और गंगा आरती करो और कहो इजराइल जीते, इजराइल ये हो, इजराइल वो। हम ये करेंगे मंदिरों में और उनमें हवन और यज्ञ करेंगे इजराइल के लिए, हुजूर वहां करेंगे। अब क्या करेंगे जब उन्हीं के साहब ने 2 दिन बाद ही अब स्टैंड बदल दिया। अब भारत सरकार की ऑफिशियल उससे जारी हो गया कि नहीं, हम फिलिस्तीन के साथ सदैव से थे, हैं फिलिस्तीन के साथ, जो गलत हो रहा है उसका वो जो भी कुछ उन्होंने कहा जी। अब आप समझ लीजिए, तो कभी हम यूएन में जाते हैं और इजराइल के खिलाफ वोट करते हैं और उसके बाद में हमारे जहां हमारे साहब को मिल जाता है, ठेका मिल जाता है, पट्टा मिल जाता है, वो बंदरगाह मिल जाता है, हम तुरंत स्टैंड चेंज कर लेते हैं, हम इजराइल जपने लगते हैं। जब हमें अवार्ड लेना होता है वहां का सबसे बड़ा, तो हम फिलिस्तीन के आगे जाके मत्था टेक देते हैं। हिंदुस्तान का और कोई प्रधानमंत्री फिलिस्तीन नहीं गया, एक ही गया, वो विश्वगुरु गए और वहां अवार्ड लेने गए थे कि बहुत बड़ा वहां का अवार्ड लिया। और उसके बाद में आज वही बता रहे हैं कहानी। तो ये सारे खेल जो है ये उसी तरह के हैं कि जो एक व्यक्ति है भूखा होता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं। एक मार्केट में एक मेला लग रहा है, मेला के लोगों ने कहा कि ये सब कुछ, तो कई चीजों की परमिशन नहीं मिल रही थी, कुछ होता है, ऑफिसर्स वो कर रहे थे, उन्होंने उसके जो कार्ड बनवाए उसमें मोदी की फोटो छाप। अब आखिर विश्वगुरु की फोटो छप गई, परमिशन नहीं हुई थी, 2 मिनट में परमिशन मिल गई कि विश्वगुरु की फोटो छपी, अब साहब इसको हम नहीं करने दे रहे, इसमें तो उन्हीं का वो हो रहा है जय जयकार। तब उन्होंने एक होर्डिंग लगा दिया, उसमें मोदी की फोटो लगा दी, हो रहा है सारा कमर्शियल काम। खटाखट परमिशन आ गई, अफसर खुद आ गए, सरकारी पैसे से इंतजाम हो, तो सिर्फ फोटो लगाए। मैं एक घटना और जिक्र करूंगा। मैं बनारस गया जी, मैं बीएचयू गेस्ट हाउस में ही रुका था। तो जो वहाँ डायरेक्टर है वहाँ के एम्स के, उनसे चूंकि परिचय था तो मैं उनके पास मिलने चला गया। अच्छा। तो जन औषधि वाले कुछ लोग आए हुए थे और बात हो रही थी। उन्होंने कहा हम कैसे, फिर जीएसटी नंबर और इसको कुछ चर्चा। उनका सर कुछ नहीं करिए,
हमें भी देना होता है। आप एक काम बस करिए, कष्ट करिए कि मोदी जी की फोटो लगवा के और उसको करके और ये कर दीजिएगा, जो मिलेगा मिलेगा, नहीं होगा होगा, देखा जाएगा। आप कम से कम ये हो जाएगा, हमारे पास भी दिखाने को वीडियो हो जाएगा, आपके पास भी हो जाएगा, लगाने को हो जाएगा, काम खत्म। बाकी क्या करना है, आप जाइए वहां हालत क्या है देख आइए जाके, मैं और कुछ नहीं कहूंगा। तो ये उदाहरण दे रहा हूं, मोदी को सिर्फ अपनी फोटो का प्रेम है, उनकी फोटो छाप दीजिए, कोई गुनाह कर लीजिए, सब माफ है। तो यह है कि मोदी के गुणगान करिए और उनके लिए कुछ लेख लिख दीजिए, कुछ कर दीजिए। और वो खुद कहते हैं अपने कुछ सांसदों से, जो मेरे परिचित है, मैंने दो चार से जानता हूं, उन्होंने ने मुझे बताया, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मित्र हैं, बेचारों को परेशानी हो जाएगी। तो यह स्थिति है कि इतना करिए तो आप सबसे अच्छे हैं, नहीं तो आप समझ लीजिए बस एक ही चीज बोलिए कि जो कुछ है मोदी जी है, मोदी जी विश्व गुरु है, मोदी जी भगवान है, मोदी जी ये है, बस काम खत्म। अन्यथा आप अपने लिए दिन गिन लीजिए। तो यही अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति बची है। यही वजह है कि उनके नेताओं में बौखलाहट है। जनता के मुद्दे खत्म हो चुके हैं, जनता मर रही है, रो रही है, बिलख रही है, उसके बारे में कुछ नहीं करने को है। सिर्फ ये करने को बस चुनाव में जुमले छोड़ दीजिए, चंद लोगों को एक दिखाने के लिए फोटो खिंचाने भर का काम कर दीजिए, बस उसके बाद में कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की। वास्तविकता क्या है, आज जो 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने का है, उसका सच भी जाके परख लीजिए, साफ पता चल जाएगा। आधे से ज्यादा अनाज तमाम बनियों के गोदामों में आपको मिल जाएगा, वही पीडीएस वाला। उसके अलावा आपने देखा आयुष्मान घोटाला, आपने देखा सड़क घोटाला, आपने देखे और घोटाले, सब घोटालों की सरकार है, क्या करेंगे। तो हर तरह का घोटाला है यहाँ, नौकरी मिलेगी नहीं, जो नौकरियों के निकलेंगे पोस्ट उनके पेपर लीक होंगे, कहीं कुछ और होगा, कहीं कोई और तरह का घोटाला हो जाएगा, और बैठे रहिए। मध्य प्रदेश के भर्ती घोटाले प्रसिद्ध हैं, यूपी के मुझे पिछले साल का आंकड़ा याद है कि 16 भर्तियों के जो सारा ब्लॉक हो गई थी क्योंकि सब घोटाले में थी। इसी तरीके से हरियाणा में करीब 1.5 दर्जन है, इसी तरीके से गुजरात में 18 या 19 थी। तो इस तरह से सब घोटालों की सरकारें हैं। तो साहब इसलिए घबराए और इसलिए स्थिति, नफरत कितनी देर चलेगी, नफरत एक समय के बाद टूटेगी, क्योंकि भूखा पेट, वो लिखा उन्होंने कि भजन न हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला, तो वही स्थिति। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।